हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10वीं ठीक है जिसका विषय गणित है मेरे पास उसकी वर्कशीट नंबर 41 कराऊंगी जिसकी तिथि यहाँ पर मेरे पास लिखी हुई है 7 अक्टूबर 2020। आज की वर्कशीट बहुत ही अच्छी है। क्यों? क्योंकि इसमें आज हमारे पास अभ्यास प्रश्न आए हैं। मतलब एक टेस्ट पेपर आपके पास आया है जो आपको वैसे तो खुद से ही करना है, ठीक है, और आप करोगे भी इसे खुद से ही। ठीक है, देखो एक बार हम टेस्ट पेपर देख लेते हैं पहले शुरू करने से। देखिए टोटल आपके पास इसमें 10 क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको खुद से करने हैं। अब आप क्या करना, इस वीडियो से अच्छे से पहले क्वेश्चंस को आप समझ लीजिए, ठीक है, उसके बाद इस पूरे टेस्ट पेपर को खुद से करने की कोशिश करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कितने बच्चों ने ये टेस्ट पेपर वीडियो से समझने के बाद खुद से करने की कोशिश की और उनके आंसर सही निकले। ठीक है ना। अब वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप उसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ी बड़ी जरूर हो जाएगी वीडियो, लेकिन हाँ स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी क्योंकि सारे ही क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखें। मैं आपको इसका हर एक क्वेश्चन ना अलग अलग स्लाइड पे कराऊंगी ताकि अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास यहाँ पर। यदि एक मीनार जो 30 मीटर ऊंची है भूमि पर 10√3 मीटर लंबी छाया बनाती है तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? देखो आपको क्या है, यहाँ पर एक मीनार दे रखा है, ठीक है, उसकी ऊंचाई भी मुझको दे रखी है और उसकी जो छाया बन रही है भूमि पर वो भी दे रखी है मुझे कितनी लंबी है। ठीक है, आपको क्या करना है, उन्नयन कोण निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, अपनी आकृति बना लेते हैं। आपको पता है ना इन सारे क्वेश्चंस में आकृति बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना हम इसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर एक मीनार बना दिया। ठीक है, इसको मैंने लिख भी दिया कि ये मेरा मीनार है। ठीक है, और 30 मीटर है तो चलो मैंने इसको 30 मीटर भी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने छाया बनाई। ठीक है ना, छाया भी मुझको पता है 10√3 है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया ये मेरी छाया है। ठीक है, आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ से उन्नयन कोण बन रहा है ये आपको निकालना है थीटा। ठीक है ना, हम इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं ए बी और सी। ठीक है, अब इस थीटा को निकालने के लिए क्या करूं, सबसे पहली बात तो ये मेरा समकोण त्रिभुज है तो ये समकोण है, तो ये मेरा एच होगा, ये मेरा पी होगा और ये मेरा बी होगा। ठीक है, अब देखो मुझे पी और बी पता है तो मैं कौन सा अनुपात लगाऊं। हाँ, कुछ बच्चों की ये दिक्कत थी, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम हमें नहीं पता चल पा रहा कि हम कौन सा अनुपात लगाएं, कौन सी रेशो लगाएं इनको निकालने के लिए, क्या हमेशा टेन थीटा लगेगा, कोई और नहीं लगा सकते हम? बिल्कुल नहीं, आपको इस चीज को रटना नहीं है कि हमेशा टेन थीटा लगेगा, ये रटने वाली कोई बात नहीं है। आप इस चीज को समझो और देखो आगे के क्वेश्चंस में आप मुझे खुद बता पाओगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहली बात ना आप यहाँ वो लिख लो अपना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आपको पता है ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। ठीक है ना, अब आप देखो आपको पी और बी दे रखा है तो खुद से आप इसमें देखो कि पी और बी कहाँ पर है, कौन सा रिलेशन है, पी और बी, टेन का ही तो रिलेशन है, तो इसका मतलब तो फिर यहाँ तो टेन ही लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? क्या मैं कोई और लगा सकती हूँ? अगर मैं कॉस लगाती हूँ तो वो बी और एच है, तो एच तो मुझको पता ही नहीं है, नहीं पता ना। उसी तरीके से अगर मैं एस लगाती हूँ साइन, वो मेरा पी और एच है, फिर वही बात, मुझे एच तो अभी भी नहीं पता, तो क्या बचा, टेन बचा। हाँ, आप इसमें कॉट भी लगा सकते हो, वो भी तो बी और पी का रिलेशन बताता है। ठीक है, तो मैं यहाँ टेन लगा रही हूँ, आप कॉट भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। टेन थीटा मेरे पास फिर यहाँ पर होगा पी अपॉन में बी। ठीक है, पी मेरे पास है यहाँ पर ए बी और बी मेरे पास है यहाँ बी सी, तो टेन थीटा मेरे पास कितना आ गया, ए बी मुझे 30 दे रखा है और बी सी मुझे 10√3 दे रखा है। ठीक है नहीं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इससे कट कर देते हैं तो मेरा यहाँ पर टेन थीटा आ गया, वो कितना आया 3 अपॉन में √3। अब आपको पता है कि हर में कभी भी रूट को नहीं छोड़ते, तो क्या करें, रेशनलाइज, √3 अपॉन में √3। ठीक है ना, तो वो कितना आ गया 3√3 अपॉन में 3, इस 3 से ये 3 कट कर दिया मैंने। ठीक है नहीं, ठीक है, अब बचा टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब आप मुझे बताओ कि क्या 10 की टेबल में √3 आता है, किसी डिग्री पे है? बिल्कुल है, टेन थीटा जो है यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1060। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1060 की वैल्यू ही तो मेरी √3 होती है। तो अब देखो मैंने यहाँ इस 10 से इस 10 को काट दिया, थीटा मेरा कितना आ गया
60 डिग्री। आपको क्या बताना था? उन्नयन कोण ही तो बताना था। इसका मतलब क्या आंसर है आपका? सी आंसर। तो आपका 60 डिग्री आंसर आ गया। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास। एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। आपको एक सीढ़ी दे रखी है, वो दीवार के साथ लगी हुई है और कितने डिग्री का कोण बना रही है? वो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर। यदि सीढ़ी का पाद पैर दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपको सीढ़ी और दीवार, अगर मैं ये दीवार लूं, आप देखो एक बारी मैं ये दीवार लूं और ये ऐसे सीढ़ी बनाऊं, ठीक है, तो जो ये मेरा बेस है ये 2.5 मीटर है, ठीक है ना, पर स्थित है। तो उस सीढ़ी की लंबाई, अब जो ये सीढ़ी मैंने यहाँ ऐसे बनाई थी ना, इसकी ये वाली ये लंबाई मुझे बतानी है। ठीक है, देखो अब मैं अपनी आकृति बना लूं। चलो यहाँ पर बनाते हैं हम। ये मैंने सीढ़ी भी बना दी और ये मैंने इसका बेस बना दिया। ठीक है, लिख दूं क्या मैं यहाँ पर? चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये मेरी सीढ़ी है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नाम भी दे देती हूँ BABC। ठीक है, ये क्या है? ये मेरी फिर दीवार होगी। ठीक है ना, कोण मुझे दे रखा है 60 डिग्री है। ठीक है, एक और चीज क्या दे रखी थी? 2.5 मीटर ये दे रखी थी। ठीक है, आपको ये तो कह रहा था सीढ़ी के पैर से और दीवार, इनके बीच की दूरी दे रखी थी। मुझे क्या निकालनी है? सीढ़ी की लंबाई। तो माना, क्या माना हमने? कि जो सीढ़ी की लंबाई है, सीढ़ी की लंबाई हम खुद से मान लेते हैं। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई को मैंने h मान लिया। ठीक है, इसका मतलब ये मेरा h है। अब आप देखो यहां पर आपको ये h निकालना है और ये बेस दे रखा है। सबसे पहली बात, ये h है, ये p है और ये b है। ठीक है, कर्ण, आधार और क्या कहते हैं, लंब, मैंने तीनों लिख दिए। अब आपको ये क्या निकालना है? h। कर्ण निकालना है, आधार आपको दे रखा है। फिर से लिखो एक बारी, PBH HHB साइन कॉस 10। अब आप मुझे बताओ इसमें कौन सा अनुपात आप लगाने की सोच रहे हो? आपको आधार दे रखा है B और H आपको निकालना है। इसका मतलब दो चीजें आपके पास, B और H। खुद बताओ आप कौन सा लगाओगे? 10 तो बिल्कुल नहीं लग सकता, क्योंकि 10 तो P और B का रिलेशन बताता है, उनका ही तो संबंध बताता है। तो B और H कौन बता रहे हैं? आपको दिख रहा है ना, कॉस बता रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें क्या लगेगा? कॉस लगेगा। तो इसका मतलब यहाँ मेरा कॉस 60 लगेगा। अब आपको समझ में आ गया कि कौन सा अनुपात कैसे लेना है? तो वो ऐसे लेने होते हैं। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। अभी भी अगर ना आया हो, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको दोबारा बता दूंगी। ठीक है ना, देखो तो वो हो गया मेरा B/H। ठीक है, B मेरे पास है यहाँ पर AC, H तो नहीं पता है मुझे, हाँ वो BC है मेरा। ठीक है, मैंने वही लिख दिया है। अब cos 60 की वैल्यू पता होना मुझे बहुत जरूरी है, वो मेरी होती है 1/2। ये मुझको पता है 2.5 और BC को मैंने H माना था, तो यहाँ से मेरा H निकल गया 2 × 2.5, वो कितना आ गया? 5 मीटर। तो CD की लंबाई कितनी आ गई मेरे पास? सीढ़ी की लंबाई को तो मैंने h माना था, तो लिख दो आप यहाँ पर सीढ़ी की लंबाई कितनी आ गई आपके पास? इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 5 मीटर। क्या आंसर आया आपका? 5 मीटर। इसका मतलब सी आपका आंसर। सॉरी, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया, फिर छाया वाला एक क्वेश्चन आ गया, की लंबाई मीनार की ऊंचाई की √3 गुना है, सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखो अब यहाँ पर आपको छाया और जो मीनार की ऊंचाई है उसमें एक संबंध दे रखा है, रिलेशन। डायरेक्ट आपको मीनार की लंबाई नहीं दी, छाया की लंबाई नहीं दी, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक संबंध आपको दे रखा है। सबसे पहली बात तो हम अपनी आकृति बना लेते हैं। तो ये मैंने अपना मीनार बना दिया, मैंने यहाँ लिख भी दिया कि ये मेरा मीनार है। ठीक है, ये मैंने क्या बनाया? छाया। तो मैंने यहाँ लिख दिया ये मेरी छाया है। ये मेरा उन्नयन कोण बना, ये तो मुझे निकालना है। ठीक है ना, मैंने इसको नाम भी दे दिया अपना A, B और C। ठीक है, अब देखो आपको क्या कह रहा था? मीनार की छाया, तो मीनार की छाया आपकी है BC। ठीक है ना, वो किसके बराबर है? √3 मीनार की ऊंचाई है, तो मीनार की ऊंचाई AB। इसका मतलब आपको ये गिवन है, तो सबसे पहली बात मैंने इसे ही बनाया। ठीक है, अब देखो फिर वही चीज यहाँ पर, ये मेरा H है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये मेरा P है और ये मेरा B है। तो आपको B और P के बीच में बता रखा है संबंध। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ये तो हर जगह काम आते हैं हमारे, है ना। तो P और B, फिर tan लगेगा। तो चलो फिर हम लगा देते हैं यहाँ tan थीटा। वो होता है P अपॉन में B। P मेरे पास AB है और B मेरे पास BC है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, क्या मैं इस BC की जगह ये लिख सकती हूँ √3AB, लिख सकती हूँ ना। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ √3AB। हाँ, ब्रैकेट में ये जरूर लिखूंगी कि मैंने इक्वेशन 1 से लिया है ये, ठीक है ना, ये जो 1 लिखा था। चलो फिर tan थीटा कितना आ गया, इस AB से ये AB कट गया, 1 अपॉन में √3 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, अब 1 अपॉन में √3 कितना होता है, वो आपका होता है tan 30 पे, ठीक है। तो इस tan से इस tan को मैंने कट कर दिया, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया 30 डिग्री। आपको वो ओनियन कोण ही तो बताना था, तो 30 डिग्री ये रहा। इसका मतलब इसका आंसर क्या है, बी इसका आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करें। अब तो आपको अनुपात लगाने पता चल गए होंगे कि अनुपात हमें कैसे लगाने, ठीक है। देखो, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50 √3 मीटर है। खंबे की छाया दे रखी है 50 √3 और खंबा कितना है 50 मीटर, ठीक है। तो सूर्य का अनंताश मतलब सन्स एटीट्यूड वो आपको बताना है। पहले आकृति बनाए, चलो पहले खंबा बना लेते हैं। 50 मीटर लंबा, ये मैंने 50 मीटर लंबा खंबा बना लिया, ये मेरा क्या है खंबा, ठीक है। और 50 मीटर भी लिख दिया। छाया भी बना देती हूँ मैं यहीं पर ही, तो ये मेरी बन गई छाया, ठीक है। ये भी मुझे दे रखा है 50 √3 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताना है, मुझे यहाँ से ये थीटा बताना है, ठीक है ना। तो क्या करें, पहले नाम दे देते हैं इसको। तो चलो मैंने इसे नाम दे दिया अपना ABC। अब आप देखो, ये आपके पास H है, ये AC, ये आपके पास P है और ये आपके पास B है। फिर वही, आपको तो P और B में रिलेशन दे रखा है, दे रखा है ना उसमें संबंध, तो क्या लगाएंगे अपना tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन B, ठीक है। तो P है मेरे पास AB और B है मेरे पास BC, ठीक है ना। tan थीटा तो खैर मुझे नहीं पता है, थीटा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। AB हाँ मुझको पता है 50 है, BC भी पता है मुझे 50 अपॉन में √3 है। अब देखो यहाँ तो 2 बार अपॉन हो गया, जब 2 बार अपॉन होता है तो क्या करते हैं, रेसिप्रोकल पलट दें हम इसको। चलो तो फिर, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 50 इंटू में √3 अपॉन में 50, पलट गया ये, नीचे से ऊपर गया तो 50 से 50 कट हो गया, तो आपका tan थीटा कितना आया, वो आया √3। अब tan की टेबल में सोचो आप कि √3 कब आता है, 60 पे। तो चलो देखते हैं, यहाँ देखते हैं। तो tan थीटा आपके पास क्या हो गया tan 60, ठीक है नहीं, ठीक है। 10 से 10 कट गया, थीटा आ गया आपका 60 और आपको यही निकालना था, ठीक है ना आसान क्वेश्चन। बस एक बार आपको आकृति बनानी आनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कौन सा अनुपात लगाना है, फिर तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, है ना। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। 10 √3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार जो कि शिखर का भूमि पर उस मीनार के पद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण डैश होगा। अब आपको यहाँ क्या दे रखा है, सबसे पहली बात यहाँ आपको एक मीनार की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। और एक और चीज दे रखी है, उस मीनार से भूमि के बीच की जो दूरी है वो आपको दे रखी है 30 मीटर, ठीक है ना। आपको क्या बताना है, आपको उन्नयन कोण बताना है। सबसे पहले जो जो दिया है ना उसके आधार पे आकृति बना लेते हैं, ठीक है। एक मीनार मुझे दिया था, तो चलो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मीनार बना दिया, लिख भी दिया मैंने कि ये मैंने मीनार बनाया है, ठीक है। 10 √3 मीटर, ठीक है। अब शिखर का भूमि पर उस मीनार के पद से, तो मीनार का पद ये है, शिखर का भूमि ये रहा, ठीक है। ये मुझे दे रखा है 30 मीटर, ठीक है नहीं, ठीक है। ये रहा मेरा उन्नयन कोण थीटा, ठीक है। मुझको यही तो निकालना है, यही नाम दे दें इसको A B और C, ठीक है ना। तो चलो फिर देखो, फिर यहाँ पर मुझे P और B, क्योंकि ये तो मेरा H होगा, ये मेरा B होगा और ये मेरा P होगा। तो फिर से मुझे H क्या दे रखा है, P और B, तो फिर से मैं क्या करूंगी, अपना tan थीटा लगाऊंगी, P अपॉन में B। अब P कितना है इस बार, P है AB, B है मेरा BC, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 √3 अपॉन में 30, ठीक है ना। इस 10 से इसको काटा 3 आ गया, तो tan थीटा आ गया √3 अपॉन में 3। अब जरा आप अपनी टेबल में देखो,
क्या 10 की टेबल में कहीं पर √3/3 आता है? तो अगर आप सोचोगे ना तो नहीं आता। जिन बच्चों को टेबल याद है ना उन्हें तो एकदम से आ जाएगा कि ये तो नहीं आता, तो फिर आप आगे कैसे निकाले आंसर? क्या मेरा यही आंसर है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो उनियन कोण निकालना है, थीटा की वैल्यू। क्या करूं? देखो आपको पता है 10 का उल्टा कॉट होता है। 10 क्या होता है? कॉट को 1/cot 10 होता है, और कॉट क्या होता है? 1/10 होता है। कॉट थीटा क्या है आपका? 10 का उल्टा ही तो है, और टेन थीटा क्या है आपके पास? कॉट का उल्टा है, 1/cot tan थीटा होता है। तो मैंने क्या किया, इस tan थीटा को cot थीटा कर दिया। जब मैंने इसको पलटा तो मैंने क्या किया, इसको भी पलट दिया। तो जब भी मैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पलटूं तो हमें दूसरी साइड भी पलटनी है। अब आपको पता है रूट में तो कभी भी नहीं हर होता, तो क्या करूं? रैशनलाइज। तो वो आ गया मेरा 3√3/3। इस 3 से ये 3 कट गया, तो आपका cot थीटा कितना आ गया? यहाँ से आपका √3 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ, cot की टेबल में आता है √3? अब आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे हाँ कॉट की टेबल में तो आता है। कब आता है? तो वो आपका आता है cot थीटा इज इक्वल्स टू cot 30, है ना? तो लो आपका थीटा आ गया 30 डिग्री, और आपको यही तो निकालना था, ठीक है ना? तो यहाँ आके कंफ्यूज मत हो जाना, ये हमने एक नई चीज देखी है, ठीक है? कि जब हम 10 को पलटेंगे तो उसके आगे वाला जो दूसरी साइड पे नंबर है वो भी पलट के लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए अगला देखें। देखो करते करते हम 6 पे आ गए हैं इतनी जल्दी, ठीक है ना आसान क्वेश्चंस। चलो, दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है। अब आपको यहाँ पर दो खंभे दे रखे हैं, उनकी ऊंचाई दे रखी है दोनों की, एक की 10 मीटर एक की 16 मीटर के शिखर एक तार द्वारा जुड़े हैं। अच्छा, ये दोनों खंभे ना एक तार से जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई L मीटर। तो आपको उस तार की लंबाई दे रखी है L मीटर। यदि तार क्षैतिज समतल से 30 डिग्री पर झुकी है तो L, तो ये L आपको फाइंड करना है, आपको 1 डिग्री दे रखा है। चलो पहले क्या करते हैं, हम आकृति बनाते हैं फिर अच्छे से समझते हैं इसको। एक खंभा मैंने ये बना दिया, आप प्लीज पेंसिल और स्केल से बनाइएगा ठीक से, ठीक है? और एक खंभा मैंने ये बना दिया 16 मीटर, ठीक है? मैंने इसको लिख भी दिया कि ये मेरा खंभा है एक, ये भी एक खंभा है, ताकि आप जब इसे करो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? ये मैंने वो तार बना दी जिससे ये जुड़े हुए थे, ठीक है? लिख देती हूँ तार है ये मेरी, और ये मेरी L है, ठीक है ना? अब बेस तो बनाना पड़ेगा। चलो, तो फिर ये बेस बन गया, ठीक है? नाम दे दें ABCDE, ठीक है? ये मुझे दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है ना? अब मुझे क्या करना है, मुझे ये L निकालना है, ठीक है? सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखो, आपको AD पता है आपके पास 10 मीटर है, तो क्या मैं DC को भी 10 लिख सकती हूँ? जितना मेरा AB होगा उतना ही तो मेरा DC होगा, तो मेरा DC भी आ गया। अच्छा, ये AB है, इसको B कर दो, ठीक है? तो DC आ गया आपका 6, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इतने ये रेस, एक मिनट, जितने मैं ये रेस कर रही हूँ, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की है तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है? देखो, तो फिर मेरा DC भी तो 10 मीटर ही आएगा, ठीक है? अब अगर मैं इस त्रिभुज में कोई भी अनुपात लगाऊं तो मुझे एक चीज तो चाहिए, थीटा तो मेरे पास है ना, मेरे पास इसमें आधार है ना, लंब है ना कर्ण है, कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, ये निकाल लेती हूँ ED। तो आप देखो DC आपके पास 10 है, और ये पूरा EC, ये पूरा आपको 16 दे रखा था, तो फिर ED कितना आएगा? 16 माइनस 10, वो आ गया आपका 6 मीटर, ठीक है ना? तो चलो, ये आपका 10 मीटर निकल गया, ये आपका 6 मीटर निकल गया, और जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे ED और DC को तो वापसी 16 बन जाएगा वो, ठीक है ना? मिल गया। अब लगाओ आप त्रिभुज AED में क्या क्या पता है भाई आपको? एक तो P है ये मेरा B है, और ये मेरा H है। ये जरूर लिख लेना, वरना आपको अनुपात ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी कि कौन सा अनुपात लगाएं। बस अब आप लगा सकते हो। P दे रखा है, H निकालना है, तो बताओ कौन सा अनुपात? P और H, तो यही बता रहे हैं मेरे को, साइन बता रहे हैं P और H का। तो चलो फिर आप लगा दो इसके अंदर sin 30, जब साइन बता रहे हैं तो, ठीक है ना? तो sin 30 मेरा होता है P/H। तो P मेरे पास है यहाँ पर ED, H है मेरे पास यहाँ पर AE, ठीक है ना? sin 30 होता है मेरे पास 1/2, 1/2 ही होता है ना? चलो, ED मेरे पास है 6 AE, ये नहीं पता, मैं इसको L लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने L ही माना है इसको।
ये एल मुझे दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो यहाँ से मेरा एल कितना आ गया, एल मेरा आ गया 12 मीटर। तो सी, इसका मतलब सी आंसर है। ठीक है ना। अगर आपने आकृति ठीक बनाई है तो उत्तर बिल्कुल आप सही निकालोगे, बस अनुपात देख लेना कौन सा लगाना है। ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास 7वां क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक पतंग समतल भूमि से 50√3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक डोर से बंधी है जो क्षितिज से 60 डिग्री कोण पर झुकी है। डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, एक पतंग है जिसकी आपको ऊंचाई दे रखी है। ठीक है, उतनी ऊंचाई से वो उड़ रही है, वो आपको दे रखा है 50√3। तो पहले वही बना लेते हैं। चलो यहाँ पर अपनी आकृति बनाना शुरू करते हैं हम। ये मैंने पतंग बना दी है। आप थोड़ी अच्छी सी बनाना, जिसकी ड्राइंग अच्छी है वो ज्यादा अच्छी बनाना, जिसकी कम अच्छी है मेरी तरह वो ऐसी बना सकते हैं जैसे मेरी कम अच्छी है ड्राइंग। ठीक है, एक डोर से बंधी है तो बांध देते हैं इसको डोर से भी। तो ये रही मेरी वो डोर से मैंने इसको ये बांध दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर अपना बेस भी बना लिया है। ठीक है ना। ये मुझे कोण भी दे रखा है, अच्छा 60 डिग्री है। क्या निकालना है फिर मुझे इस क्वेश्चन में, मुझे उस डोर की लंबाई निकालनी है जिस डोर से वो बंधी है। इसका मतलब तो मुझे यही निकालनी है ना, यही तो मेरी डोर है। मैं इसको डोर लिख देती हूँ। ठीक है, ये डोर। ठीक है, सही से लिख देती हूँ। फिर आप सोचोगे कि मैम ने पता नहीं क्या लिखा है, इतनी कंफ्यूजन हो जाएगी आपको और आप क्वेश्चन भी ठीक से नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। देखो, यहाँ लिख देते हैं हम इसको डोर। ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो चलो मान लें फिर, माना डोर की लंबाई, वो मैं क्या मानू, एल मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी एल है। ठीक है, नाम दे दो इसको ए बी सी। सबसे पहली बात, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन कॉस टेन। हाँ, तो मुझे ये मेरे पास एच होता है, ये मेरे पास बी होता है और ये मेरे पास पी होता है। अब मुझे पी दे रखा है, एच निकालना है। पी दे रखा है, एच निकालना है। क्या लगाऊं, टेन तो लगेगा नहीं, वो तो पी और बी का होता है। वो तो याद ही हो गया शायद हमें, पी और बी का होता है। तो पी और एच किसका है भाई, साइन का। तो साइन लगाना पड़ेगा इसका मतलब। चलो तो फिर यहाँ लगाते हैं हम अपना साइन 60। तो वो होता है मेरा पी अपॉन एच। इसका मतलब पी है मेरा ए बी और एच है मेरा ए सी। ठीक है ना। साइन 60√3 अपॉन में 2। ए बी पता है, बिल्कुल पता है 50√3। ए सी तो मुझको निकालना ही है, एल है वो मेरा। ठीक है, तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। √3 ए सी इज इक्वल टू 2 इंटू 50√3। ठीक है ना। √3 ए सी इज इक्वल टू 100√3। अब ए सी यहीं छोड़ दो, √3 को आप नीचे ले आओ, डिवाइड का आ जाएगा, कट हो गया। ए सी क्या था, एल ही तो था मेरा, वो आ गया मेरा 100। आ गया ना। तो डोर की लंबाई कितनी आ गई, लिख देते हैं हम यहाँ पर, डोर की लंबाई वो आ गई मेरी 100 मीटर। यही मुझको निकालनी थी। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, एक सतह की छाया, ठीक है, की लंबाई उसकी ऊंचाई का 3 गुना है। प्रकाश के स्रोत सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन अभी किया है हमने, इसी वाली वर्कशीट में, प्रैक्टिस टेस्ट में किया है, नहीं किया। तो चलो क्या करते हैं, पहले अपनी आकृति बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाया, ये मैंने छाया बना दी उसकी। ठीक है, मैं यहाँ छाया भी लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ मैं अपना तब, और यहाँ से मैं अपना कोण, उन्नयन कोण बना देती हूँ। नाम भी दे देती हूँ उसे ए बी सी, सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको कुछ भी नहीं दे रखा। हाँ, एक संबंध जरूर दे रखा है। ठीक है, क्या संबंध दे रखा है आपको, जो आपके पास बीसी है छाया, वो √3 है किसके, ए बी के। ठीक है ना, ये संबंध आपको दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, किसी की ऊंचाई नहीं दे रखी आपको। ठीक है, तो मैं इसी को यूज करती हूँ। तो ये मेरे को किन दो चीजों के बीच में दे रखा है, अगर मैं ये एच है मेरा, ये मेरा पी है और ये मेरा बी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब पी और बी के बीच में। फिर वही चीज, यहाँ तो मेरा टेन थीटा लगेगा, पी अपॉन में बी। तो टेन थीटा तो मेरा ऐसे ही रहेगा, क्योंकि थीटा तो मुझको निकालना है। ठीक है ना, पी मेरे पास है ए बी, अच्छा, और बी मेरे पास है बी सी। ठीक है, फिर वही चीज टेन थीटा, ए बी को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। क्या मैं बी सी को √3 ए बी लिख सकती हूँ,
क्योंकि ये मेरे पास ऊपर था, इसको 1 मान लो और यहाँ पर भी आप क्या करो 1 लिख दो। ठीक है, ए बी से ए बी कट गया तो टेन थीटा आपके पास कितना आ गया 1/√3। ठीक है, तो अब यहाँ करते हैं, तो टेन थीटा 1/√3 कब होता है भाई 10:30 पे। ठीक है ना, 10 से 10 कट गया, थीटा आप पे कितना आ गया 30। आपको ओनियन कोण ही तो ज्ञात करना था, तो ओनियन कोण आपका कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन है आपके पास, यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर हो और पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो तो नाव का पुल से अवनमन कोण बताइए। ये पहला क्वेश्चन ऐसा है जिसमें अवनमन कोण आया है। अभी तक आप उन्नयन कोण के ही सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। देखो आपको क्या कह रहा है, एक नाव है आपके पास, ठीक है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी आपको दे रखी है 25 मीटर, पुल की ऊंचाई भी 25 है, दोनों ही 25 है। आपको क्या करना है, नाव का पुल से जो अवनमन कोण बन रहा है ना वो आपको निकालना है। ठीक है, चलो तो फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी आकृति बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ये पुल बना लिया है। ठीक है, ये मेरा 25 मीटर है, मैंने पुल बना दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, नाव, यहाँ पर मैंने माना ये मेरी नाव है। ठीक है, तो मेरा अवनमन कोण बन रहा होगा यहाँ कहीं ऐसे, ये थीटा। ठीक है ना, यही बन रहा होगा। तो ये मेरी नाव है, हाँ इनके बीच की दूरी भी मुझे 25 ही दे रखी है। ठीक है ना, वो कह रहा था पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर हो और क्षैतिज दूरी 25 मीटर। नाव, यदि नाव की पुल से, इस नाव की इस पुल से 25 मीटर की दूरी पे आपको ये थीटा निकालना है। तो देखो जितना ये होगा उतना ही तो आपका ये होगा। ठीक है ना, उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर है, बराबर होते हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। मैं क्या करती हूँ, ये निकाल देती हूँ, नाम दे देती हूँ इनसे ए बी सी। अपना त्रिभुज कौन सा यूज करती हूँ, ए बी सी, इससे ये निकाल देती हूँ। तो फिर मेरे को ये भी पता चल जाएगा मेरा अवनमन कोण कितना है। ठीक है ना, तो देखो फिर वही चीज, अगर मैं ये समकोण है तो ये मेरा एच है, ये मेरा बी है और ये मेरा पी है। ठीक है, बी और पी दे रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस और टेन, तो पी और बी मतलब मेरे को टेन थीटा लगाना है यहाँ, तो वो होता है पी अपॉन में बी। पी कितना है मेरे पास ए बी, बी कितना है मेरे पास बी सी। ठीक है, टेन थीटा तो मुझे थीटा नहीं पता है, ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी पता है 25, बी सी पता है 25, कट किया तो 1 आ गया। टेन थीटा 1 कब होता है भाई 10:45 पे, तो मैंने यहाँ 10:45 लिख दिया। 10 से 10 कट गया तो थीटा आपका 45 आ गया। इसका मतलब आपका अवनमन कोण कितना आ गया, तो अवनमन कोण आपका आ गया 45 डिग्री। ठीक है ना, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम अपने आज के प्रैक्टिस टेस्ट के। चलो देखते हैं। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P तथा Q पर खड़े हैं। यदि मीनार AB की ऊंचाई 60 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए, चित्र बनाइए। यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना, पूरा प्रश्न नहीं हल करना है, उत्तर नहीं निकालना, सिर्फ आकृति बनानी है। तो ये तो बहुत आसान है, बस आकृति बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। आपके पास दो व्यक्ति हैं एक मीनार के विपरीत दिशा में। सबसे पहले मीनार बना लूं, चलो ये रहा मेरा मीनार। मीनार मुझे बता भी रखा है 60 मीटर, तो ये मेरा उसका बेस हो गया मीनार का। ठीक है, विपरीत दिशा मतलब एक अगर इधर है P तो दूसरा Q इधर होगा। ठीक है ना, आपको ये बताना है उन दोनों व्यक्ति की मतलब P और Q की, इनके बीच में कितनी दूरी है। तो फिर क्या निकालना है आपको, PQ तो निकालना है आपको दूरी। ठीक है, तो आप इसको पहले पूरी आकृति बना दो, क्योंकि आकृति बनानी है, वही हमने नहीं बनाई तो नंबर कट जाएंगे। नाम दे दो इसको A और D। तो मीनार है AD, जो मेरा मीनार है वो मुझको दे रखा है 60 मीटर। ठीक है, बस मुझे यही बतानी है, मैं इसको हल नहीं कर सकती क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, ना तो मुझे थीटा पता, कोई भी कोण पता, ना दूसरी वो चीज पता। अगर मेरे को ये परपेंडिकुलर P पता है तो ना आधार पता, ना कर्ण, एक और चीज तो पता होनी चाहिए या फिर कोण पता होना चाहिए। सिर्फ आकृति बनाती है। हाँ एक चीज आप यहाँ लिख सकते हो, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी, तो PQ क्या है, वो है आपकी दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी। ये जरूर लिख देना आप, ठीक है, क्योंकि आपको वो ही बताना था। तो आप इसको मत मिस करना कि इसको ना लिखो कि बीच की दूरी।
PQ, और आपको यही बताना था। ठीक है, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। वर्कशीट बहुत अच्छी थी, अगर आपको समझ आई होगी तो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी अच्छे से। ठीक है, वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका जो अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि जब मैं नेक्स्ट वर्कशीट डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।